हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम बिहार पुलिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कटअप कम जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत सारे भाई बहन का सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और किस बच्चा का सिलेक्शन होगा, इसी के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम देखते हैं क्या कि बिहार पुलिस में टोटल भी वैकेंसी कितना आया है, 19,838 का आया है। तो हम इसको मान लेते हैं कितना कि 20,000 कितना है आपको वैकेंसी है। अच्छा, यह जो वैकेंसी है इसमें जो रिटन एग्ज़ाम जब होगा तो इसमें क्या है 5 गुना लगभग मिनिमम बच्चा को बुलाया जाएगा इतना। तो मतलब क्या, 1 लाख बच्चा को बुलाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर रिटन का जब बात आता है तो आपको यही मान के चलना है कि कितना सीट है, 1 लाख सीट है। जब 1 लाख सीट है तो जाहिर सी बात है कि आपको कटअप वगैरह कम ही जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब चूंकि क्या है कि हमारे पास क्या है, समय बहुत ही क्या है कम है, मात्र 3 महीना के आसपास समय है। अब इसमें हमको क्या करना है, तैयारी करना है। और यहीं पर क्या हो रहा है, आपको चुक हो रहा है। समझिए क्या यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है। पहले तो समझ में आ गया कि आपको 1 लाख वैकेंसी मान के चलना है, क्योंकि देखिए इसके बाद फिजिकल निकालिएगा, उस पर मेरिट बनेगा। तो 1 लाख क्या आपको वैकेंसी है, इसमें आपको आना है, ठीक है। अब आते हैं कि देखिए आपके पास क्या है कि टाइम क्या है, कम है। टाइम कम है, 3 महीना से 4 महीना मैक्सिमम आपको मिलेगा। अभी तो पूरा एग्जैक्ट डेट पता चल नहीं रहा है, लेकिन कुछ कुछ सोर्स पता चल रहा है कि आपको जुलाई के आसपास एग्जाम होने, जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है। अब हमको मान के चलना यही। अब इसके कारण क्या होगा, बहुत सारा बच्चा क्या पैनिक मोड में आ जाएगा कि ना भाई 3 महीना में हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब इस कारण से क्या होगा, जब ये पैनिक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि देखिए थोड़ा बहुत तो सबको के अंदर ही आपको होता है पैनिक, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाइएगा तब क्या आपको दिक्कत है। और यहाँ पर देखिए इसी 3 महीना में क्या है कि आपको स्टडी भी करना है और रिवीजन भी करना है और सेट भी रहना है। और देखिए स्टडी भी करना अच्छा खासा, इसमें क्या होता है, पढ़ना होता है। अब पढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि उसको रिटेंशन रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए उसको मल्टीपल टाइम क्या होता है, रिवीजन करना होता है। और फिर अपने आप को क्या होता है, जांच करने के लिए क्या होता है, सेट भी लगाना होता है, ठीक है। अब समझिएगा इसमें समस्या क्या है कि अब चूंकि बच्चा नया लोग हैं, तो नया लोग हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोचिंग का सहारा लिया जाता है। और कोचिंग कहीं ना कहीं क्या है कि आपको सहायता करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोचिंग आपको बोल सकते हैं कि सहायता तो करता ही है, कई बार क्या है कि कोचिंग आपका सिलेक्शन के चांस को भी क्या करता है, कम कर देता है। अब समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए 3 महीना आपके पास क्या है, समय है। अब 3 महीना में क्या करते हैं कि हम कोचिंग पकड़ते हैं कि हमको टीचर क्या करेगा, ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, टीचर क्या करेगा, सिलेक्शन ला देगा। अब वहाँ पर भी क्या है कि मान लेते समझिए क्या है कि 3-4 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। अब टीचर का तो प्रयास यही रहता है कि हमको हर एक चीज़ क्या करना है, बता देना, ताकि हमारे नोट से क्या करें, आपको छूटे ना। लेकिन क्या एग्जाम निकालने के लिए इतना सारा चीज़ पढ़ना होता नहीं। हम भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, कई सारे एग्जाम निकाले हैं, कई बार फेल भी की शुरुआती समय में किए थे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि देखिए, अगर समझिए क्या टीचर आपको अगर इतना पढ़ा रहा है जनरली संस्थान में, तो इतना की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना से क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बाकी से पढ़ाया जाता है क्या, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि क्या उसका नोट से कुछ भी ना छूटे। लेकिन हमको एक स्टूडेंट का नज़रिए से क्या करना है, तैयारी करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज बोल सकते हैं कि इस सब चक्कर में रहेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। तो हमको करना क्या चाहिए, क्या कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लेना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है क्या कि अगर नए स्टूडेंट है तो बिना कोचिंग वगैरह के सहारा के या बिना मार्गदर्शन के बोल सकते हैं कि सिलेक्शन में थोड़ा सा क्या समस्या आपको आ सकता है। तब यहाँ पर करना, लेकिन करना क्या है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या होता है कि आपको स्टडी मटेरियल सही चूज करना है। और प्लस क्या है कि मिनिमम स्टडी मटेरियल होना चाहिए। होता है क्या ना कि हम लोग एग्जाम जैसे नज़दीक आता है, वैसे से क्या होता है कि स्टडी मटेरियल क्या होता है, बढ़ते जाता है। अगर ऐसे होते जा रहा है तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो और क्या है, आपको समय के साथ क्या होते रहना चाहिए, कमते रहना चाहिए, तब जाकर होगा। तो मतलब कि हमको मिनिमाइज करना है मटेरियल को। और प्लस क्या कि सही मटेरियल पढ़ना है, ये नहीं कि ठीक है कम पढ़ रहे हैं लेकिन जो जरूरी है वही नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और उसके लिए क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो एक तो क्या है PYQ जो क्वेश्चन होता है वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है कि क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। लेकिन नया बच्चा के लिए खुद से पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता, तो किसी भैया से, किसी टीचर से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जानते हैं सबसे अच्छा जो तरीका क्या हो सकता है तैयारी करने का कम समय में, आपको ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन। और ऑनलाइन में क्या, लाइव लेक्चर नहीं, क्योंकि लाइव लेक्चर में क्या है कि समझिए कि मान लीजिए टीचर बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो समझिए कि आपको जिस स्पीड से बोल रहे हैं अब उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हमको क्या चाहिए कि रिकॉर्डेड क्या करें, आप लेक्चर ले लीजिए। और रिकॉर्डेड लेक्चर से क्या होगा कि समझिए क्या, मान लेते क्या है कि पॉलिटी में मान लेते कि आपको 30 लेसन है, समझने के लिए 30 लेसन है। आपको पता है कि 30 लेसन है, तो अपने अनुसार टाइम देकर इसको हम खत्म कर सकते हैं कि भाई इसको 10 दिन में खत्म करना है कि 15 दिन में खत्म करना है ना, इस तरह में खत्म कर सकते हैं। या कई जगह क्या होता है कि आपको प्रॉपर शेड्यूल डेली दिया जाता है ना, उस अनुसार क्या होता है आपको पढ़ाया जाता है, उस
क्वेश्चन सर क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है, जैसे हम लोग भी इस तरह से करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक तो रिकॉर्डर करना है और प्लस अपने सुविधानुसार उसका करना है, आपको देखना है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने सुविधानुसार तो देखना है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं देखना है, क्योंकि आपको हमेशा मन करेगा कि नहीं भाई 1 घंटा पढ़ लिए हैं तो हमसे नहीं होगा, हम क्या करना है, छोड़ देना है। आपको क्या करना है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही तैयारी करना है। आप क्यों करना है बता रहे हैं दोस्त, क्या कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं, आपका कई सारा भाई बंधु क्या है कि इस बार एग्जाम निकाल रहे हैं, वो भी एग्जाम देंगे, और प्लस क्या है कि कोई दरोगा वगैरह का जो बच्चा तैयारी करें वो भी एग्जाम देंगे, तो उनसे आपको क्या है, कंपटीशन है, ठीक ना। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। और देखिए 3 महीना में सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वही है कि सही तरीके से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसमें भी क्या है कि अगर इस तरह से आपको मिल जाए कि PYQ ओरिएंटेड, देखिए पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री से हम लोग क्या, हिस्ट्री से सोशोलॉजी से हम लोग क्या है कि मेंस दिए हुए हैं कमीशन का, तब बोलिए अगर हिस्ट्री पढ़ाना चाहे तो हम तो भाई 5 महीने हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या उतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल PYQ पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को ओरिएंटेड करके क्या करना, आपको पढ़ाई करना है, जो बोल रहा है वो पढ़ना है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्मार्ट स्टडी की ओर जाना है, हार्ड स्टडी की ओर नहीं जाना है। मतलब हर एक पॉइंट को याद करने का प्रयास नहीं करना है। जो आपको बोल सकते हैं, देखिए क्या होता है कि 80% जो हमारा काम होता है ना, मात्र बोल सकते हैं कि 30% 40% एफर्ट देकर के हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि आप अगर कोई समस्या आपको आता होगा तो अपना क्या है कि समझिए आपका 100 को दोस्त होगा, लेकिन क्या सभी 100 दोस्त का हमेशा काम पड़ता होगा, नहीं। और 80% काम आपको मतलब बोल सकते हैं 5-6 दोस्त से ही हो जाता होगा, अब बाकी थोड़ा बहुत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता होगा। तो वही चीज़ क्या है, एग्जाम में भी क्या है कि आपको सारा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो बताता है PYQ, बताता है पिछले साल में पूछा गया प्रश्न, ठीक ना। और उसको देखिए हम तो पढ़ाते हैं तो क्या किए हैं कि सब्जेक्ट वाइज का कि आपको सोल्यूशन करवा दिए हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में अलग है, पॉलिटी अलग है, इकोनॉमी अलग है ना। उससे क्या होता है, पढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, आसान हो जाता है। प्लस क्या, क्लास दे देते हैं, क्लास के बाद क्या है कि आपको MCQs करवा देते हैं, ताकि थोड़ा सा क्या है कि आपको मतलब पढ़ने के बाद क्या है ज़्यादा बोरिंग आपको ना हो। प्लस क्या है कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर हम पढ़ाई करें, एकदम टू द पॉइंट करें, है ना। तो इस तरह से कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको जिससे भी टीचर से रिलेट कर सकते हैं, 3-4 वीडियो देखिएगा, उसके बाद ले सकते हैं ना। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस तरह से, जिस तरह से हम बता रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और देखिए हमसे जुड़िएगा तो बेनिफिट ये होगा कि हम खुद क्या है कि अलग अलग एग्जाम सिलेक्शन लिए हुए, इंक्लूडिंग बिहार पुलिस भी, तो आपको उसका क्या होगा, फायदा आपको मिलेगा, है ना। तो हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि बिहार पुलिस आपका कन्फर्म सिलेक्शन अभी चल रहा है, इसमें पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। प्लस क्या है कि PYQ एकदम डिटेल सोल्यूशन उस कोर्स में आपको करवाया जाएगा, इससे अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा, है ना, 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर। और आपको ये आपका नंबर है 8877573035, इस तरह से, ठीक ना। ये चीज़ हो गया। अब फीस वगैरह भी नॉर्मल रखा जाता है ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। साथ ही जानते हैं एक और हम क्या किए हैं, सीरीज तो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ करवा दिया गया है, लेकिन साथ ही क्या है कि जो अभी लेटेस्ट वगैरह जो एग्जाम हो रहा है ना, तो उसमें हम प्रयास ही कर रहे हैं कि इस सीरीज से क्या है कि भी मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाए। बिहार पुलिस PYQ सोल्यूशन लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ले रहे हैं। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं 30-35 लेसन ले, ऐसे भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। और ये बेसिकली हम सबके लिए फ्री कर दिए, यूट्यूब पर क्या किए हैं, फ्री कर दिए, है ना, एक कर दिए। और यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स में आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं। और बाकी देखिए कहीं पर पढ़िए बाबू, है ना, आप इस तरह से पढ़िएगा, ये जो बता रहे हैं ना, इस तरह से PYQ को ओरिएंटेड से दे करके तब हो। क्योंकि देखिए हम भी कई बार एग्जाम में शुरुआती समय फेल किए थे, लेकिन जब PYQ पढ़ना शुरू किया तब जाके सिलेक्शन हुआ। तो उसी अनुसार आपको बता रहे हैं कि इस अनुसार क्या कीजिएगा, करिएगा, है ना। अब बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के क्या है तैयारी कीजिए। और देखिए सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सेल्फ स्टडी क्या है, किसी के मार्गदर्शन में रह के करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता तो होना चाहिए भाई कोचिंग हमको पढ़ना है, और ऐसे करेंगे तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए दोस्त क्या है कि आपको 1 लाख के अंदर में आना है, और 1 लाख के अंदर में आसानी से आ सकते हैं। और एक और जब तैयारी कीजिएगा ना, तो ये मत देखिएगा कि एग्जाम में कटअप कितना जा रहा है ना, कितना सीट है, ये सब कीजिएगा तो क्या है, बेवकूफ़ी वाला चीज़ है। ऐसे सोचिएगा तो माइंड में क्या होगा, प्रेशर आएगा, एग्जाम भी आपसे नहीं निकलेगा। बस आपको क्या है, 1 सीट से काम है, 1 लाख बहुत ज़्यादा सीट होता है बाबू। यहाँ पर क्या है कि 5 को 10 को बच्चा रिजल्ट देता है, तो 1 लाख सीट है ना, तो निश्चित ही होगा। अब बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है।